Hello friends, in this video I'll discuss about Standard 6 Social Science of first semester, and this is the old edition textbook of GCERT. Let's begin. So in the first page it's given a pledge. This will not be useful to you for your competitive exams, but just remember on first page of textbook pledge is given. Sometimes the question is asked that on first page what is given in GCRT textbook. So it's pledge, pratigna. Then the full form of GCRT, you should know it's Gujarat Council of Educational Research and Training. If we move further, preface is given and some details are given about authors and reviewers and etc. Then fundamental duties is mentioned. There are 11 fundamental duties mentioned in this GCRT textbook. अब देखिए इधर, अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है. सो एक बार हम देख लेते हैं 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज? तो पहला जो ड्यूटी है वो ये कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन से उसके फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन किया गया है, तो पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है ए उसमें. सेकेंड ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की बात दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है. तीसरी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो ये तीन चीज़ें तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन की गई है. क्या क्या? सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात. चौथी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अगर युद्ध हो और आपको बुलाया जाए कि आपको युद्ध में पार्टिसिपेट करना है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है. तो ये बात की गई है डी, चौथी फंडामेंटल ड्यूटी में. याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन, दिस कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, रशिया. फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया गया है यूएस से, ओके, अमेरिका से. और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है यूएसएसआर से. फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन. तो डिग्निटी ऑफ वीमेन की बात भी कहाँ पे की गई है? फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी में. सिक्स्थ वन इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. तो हेरिटेज और कल्चर की बात की गई है एफ, यानी कि छठी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें. सातवीं जो है उसमें बात की गई है एनवायरनमेंट के बारे में. याद रखिएगा जी, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब एनवायरनमेंट के कंसेप्ट है, तो उससे याद रखिएगा जी में एनवायरनमेंट की बात की गई है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. एच में ह्यूमनिज्म के बारे में दिखाया गया है, ओके, ह्यूमनिज्म के बारे में बताया गया है. तो एच फॉर ह्यूमनिज्म याद रखिएगा. तो एच में बात की गई है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. आई जो है उसमें बताया गया है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस. ओके, तो आई मतलब मेरा कुछ नहीं, ऐसा पब्लिक का ऐसा मानना है, तो ऐसे याद रखिएगा. आई में लिखा है पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में. और जे जो है उसमें लिखा है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ओके, तो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने की बात की गई है जे वाले फंडामेंटल ड्यूटी में. और जो आखिरी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें बताया गया है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट, द गार्डियन टू हिज चाइल्ड और अ वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज द केस में बी. ओके, तो ये एजुकेशन वाली बात की गई है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी में. 6 से लेकर 14 साल तक का एजुकेशन उसको देना ही देना है.
उसके पेरेंट के द्वारा, ये उसकी ड्यूटी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो यूएसएसआर से कंसेप्ट लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।